असम में चुनाव से ठीक पहले हिमंत के राजनीतिक आख्यान को झटका। मेडिकल कॉलेज से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाने से शायद नहीं होगी क्षतिपूर्ति। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का राजनीतिक आख्यान अब से कुछ ही हफ्तों में अप्रैल से मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमजोर हो गया है, जिसे उन्होंने बारपेटा में मौजूद फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाकर वापस लाने की कोशिश की है। मुख्य रूप से भाषाई, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असमिया पहचान का उनका लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक आख्यान को हाल ही में तब गंभीर झटका लगा था जब उन्होंने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के लिए एआईयूडीएफ के 3 मुस्लिम विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था। जब लोगों ने एआईयूडीएफ विधायकों से समर्थन मिलने पर मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा के असली रंग की ओर इशारा करते हुए बातें करनी शुरू की, तो उन्हें अपने पहले के आख्यान के कमजोर होने की चिंता होने लगी। वह अपनी पुरानी कहानी को फिर से शुरू करना चाहते थे और उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कर दिया, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी अपनी पुरानी कहानी पर काम रहेंगे। हालांकि उन्होंने एआईयूडीएफ के 3 विधायकों का समर्थन लिया है। फिर भी राजनीतिक नुकसान तो पहले ही हो चुका है। कई दूसरे कारणों से भी हिमंत विश्व शर्मा अब उतने मजबूत राजनीतिज्ञ नहीं हैं जितने वह 2021 में थे, जब वह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 2026 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में पहला होगा, जिसकी परीक्षा होनी है। इस बीच 2023 में असम के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, जिसमें भाजपा ने 14 में से 9 सीटें जीती थीं और 126 में से 75 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। उनके राजनीतिक आख्यान के कमजोर होने को तब झटका लगा जब उनकी सरकार समर्थित राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को बदरुद्दीन अजमल की नेतृत्व में मुस्लिम जनाधार वाली पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ के विधायकों करीम उद्दीन बरभुइया, जाकिर हुसैन लस्कर और निजामुद्दीन चौधरी ने समर्थन देते हुए उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बड़े राजनीतिक नतीजे हुए, न सिर्फ एआईयूडीएफ के अंदर बल्कि एनडीए और उनके जनाधार के अंदर भी। इनमें से 2 विधायकों को एआईयूडीएफ ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने के कारण निलंबित कर दिया। विपक्षी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर एक ऐसी पार्टी से मदद लेने का आरोप लगाया जिसकी उसने पहले बुराई की थी। यह एक राजनीतिक विवाद बन गया क्योंकि भाजपा और एआईयूडीएफ खुलेआम एक दूसरे की दुश्मन पार्टियां हैं, खासकर असम में आप्रवासी और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दों पर। इसीलिए उनमें कोई भी आपसी मिलीभगत या सहयोग, भले ही अप्रत्यक्ष हो, राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाता है। क्षति नियंत्रण के लिए असम सरकार ने 10 मार्च को फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल करने का फैसला किया। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री हिमंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बदलाव का कारण बताते हुए कहा, हमारे सभी मेडिकल कॉलेजों के नाम उनकी जगहों के नाम पर रखे गए हैं। हम गुवाहाटी, धुबरी, सिलचर, बोंगईगांव, विश्वनाथ और शोनितपुर के मेडिकल कॉलेजों में ऐसा देखते हैं। किसी तरह बारपेटा वाले का नाम फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रख दिया गया था, जो दूसरे मेडिकल कॉलेजों के नाम रखने के तरीके से मेल नहीं खाता। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने विभ्रम से बचने के लिए इस संस्थान का नाम बदलने का फैसला किया। पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाने के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और असम से पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए कैबिनेट ने फैसला किया कि उनके नाम पर उसी या उससे ऊंचे दर्जे का कोई दूसरे शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्थान का नामकरण किया जाएगा। हम उनके नाम को जिंदा रखने के लिए इस बारे में फैसला लेंगे। लोग पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाने की इस घटना को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की एक घटना के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं और जहां भाजपा भारत के मौजूदा राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा ने मेडिकल कॉलेज के नाम से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाकर उनका सम्मान किया है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से बीजेपी केंद्र और राज्यों में सत्ता में आई है, उसकी सरकारें हिंदुत्व की राजनीति के तहत संस्थानों, शहरों, सड़कों या यहां तक कि गलियों और गांवों के नाम बदल रही हैं। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार ने सैकड़ों नाम बदले हैं।
1 जिला, 1 शहर, 1 एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, 3 पब्लिक बिल्डिंग, 5 संस्थान, 1281 से ज्यादा स्कूल और कई दर्जन इलाकों और गांवों के नाम बदले गए। 2021 से असम सरकार की नाम बदलने की पहल मुख्य रूप से 3 विषय वस्तु पर आधारित है: असमिया सांस्कृतिक पहचान को फिर से बनाना, औपनिवेशिक या गैर स्थानीय नामों को हटाना और धार्मिक या भाषा के हिसाब से अस्पष्ट नामों को बदलना। 2023 में 1281 मदरसा स्कूलों के नाम बदले गए। राज्य ने मदरसा शिक्षण प्रणाली बंद कर दी थी और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया था। 2024 में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला और शहर का नाम श्रीभूमि कर दिया गया। होजई जिले के मुख्यालय का नाम श्रीमंत शंकरदेव नगर रखा गया। 2025 में सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भारत रत्न भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव है। 2022 में घोषित नाम पॉलिसी के अनुसार नाम बदलने के और भी कई उदाहरण हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से आने वाले चुनाव में भाजपा को फायदा होगा? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके असर अल्पावधि चुनावी संदेश देने और दीर्घावधि पहचान की राजनीति और क्षेत्रीय तालमेल दोनों पर होते हैं। नाम बदलना कुछ जोखिमों के साथ प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि असम में मजबूत क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है। अगर भाषाई, क्षेत्रीय, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हिमंत को मौकापरस्त मानते हैं और नई राजनीति को अपनी पहचान की राजनीति के खिलाफ मानते हैं, तो वह असली मुश्किल में पड़ जाएंगे।